नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमैन सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में। मैं इस समय जिस स्थान पे खड़ा हूं, सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बंधुआ बाजार है। यहाँ एक चाय की दुकान है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस राजनीतिक उठापटक में इस बार सुल्तानपुर से जो सांसद पद की लड़ाई है उसकी बाजी कौन मारेगा, कौन बनेगा यहाँ से सांसद और इनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चाचा जी हैं हमारे साथ। आपका नाम? जमील नाम है। जमील जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, उससे आपका भरण पोषण हो जाता है? क्या लगता है, कल आपके यहाँ वोटिंग होनी है, चुनाव प्रचार थम चुका है, क्या लगता है इस बार जो सांसद पद की लड़ाई है सुल्तानपुर से 3 प्रत्याशी मैदान में है, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? मेनका जी मारेंगी। मेनका जी मारेंगी। क्यों? अच्छा काम है। अच्छा काम है। कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर जो होते हैं वो, ये कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ नहीं होते हैं, क्या लगता है आप लोग? नहीं, हम भी तो हैं मुसलमान। आप भी मुसलमान है तो क्या मतलब ये जो कहावत है ये सिर्फ चुनावी दावे हैं, बाकी कुछ नहीं है? फर्जी है। फर्जी है। ये सिर्फ राजनीति की जाती है, जाति को लेके, धर्म को लेके। चलिए एक सवाल और है वहाँ आपसे। इस बार सुल्तानपुर के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? 2019 में जब मेनका गांधी जी यहाँ आई थी तब का चुनाव और आज के चुनाव में कौन सा चुनाव आसान है, 2019 या 2024? नहीं, 2024। 2024 का चुनाव आसान है। क्यों, एक कारण बताइए। अच्छा काम था, सब कुछ बढ़िया था और मेनका जी बराबर आती हैं। मेनका जी बराबर आती हैं। अच्छी नेता है। अच्छी नेता। अच्छा, विपक्ष के द्वारा जो कहा जाता है कि इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है, उसके बाद पशु की बहुत सारी समस्या है, बड़ी दिक्कत हो रही है, और जो 5 किलो राशन देके बरगलाने का काम किया गया है, जनता सब जान चुकी है, इस बार निश्चित परिवर्तन होगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बरगलाई नहीं है जनता, जो काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है और गल्ला से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा ही पशुओं से परेशानी है, पशुओं से थोड़ा दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपकी नजर में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार? मोदी जी बनेंगे। और कौन? मोदी जी बनेंगे। क्यों, एक कारण? अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं। उनके कार्यकाल में विकास हुआ है कि नहीं? बहुत विकास हुआ है और इनके अंदर जात पात नहीं है। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं 10 साल मनमोहन सिंह जी का, 10 साल मोदी जी का, क्या लगता है आपको किसके कार्यकाल में ज्यादा काम हुआ है? अब पहले से तो अब बहुत अच्छा है। पहले से अब बहुत अच्छा है। काम हो रहा है। जाति धर्म देख के काम होता है या नहीं? नहीं, जात धर्म देख के काम नहीं होता है, एक तरफा सबका काम होता है। अच्छा, जो विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है, बार बार कहा जाता है कि यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ इस सरकार में अन्याय हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप भी मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, इस पर आप विपक्ष को क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, इस पे कोई वो नहीं है, टिप्पणी नहीं है, ना ऐसा कुछ है। सबको एक साथ देखते हैं। सबको एक साथ देखते हैं। सुल्तानपुर की लड़ाई कठिन है या सरल है? नहीं, थोड़ा बहुत अब की कठिन है, बाकी जीतेंगी मेनका जी। क्या मार्जिन होगा जीत का? कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख। 50,000 से लेके 1 लाख। चुनावी मुद्दा सुल्तानपुर का सरकार के खिलाफ कुछ है कि नहीं है? नहीं, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है। कुछ भी चुनावी मुद्दा नहीं है। देख सकते हैं आप, इस समय मैं बंधुआ बाजार में हूँ, सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ हमारे साथ जिसको अल्पसंख्यक के रूप में कहा जाता है, मुस्लिम मतदाता है, और इनका मानना है कि इस बार जो यहाँ की मौजूदा सांसद है मेनका गांधी जी, वो फिर से चुनाव जीत रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, और इन्हीं का मानना है कि यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। चलिए और कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। दादाजी, आपका नाम? प्रेम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। क्या लगता है इस चुनाव में जो सुल्तानपुर का सांसद पद का चुनाव है, 3 प्रत्याशी मैदान में, आप कह सकते हैं 3 खिलाड़ी मैदान में, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? मेनका गांधी जी। क्यों, एक कारण बताइए। अरे उनके ज्यादा आज तक सुल्तानपुर हवे नहीं है, न काम किया है कोई। मतलब मेनका गांधी जी के शासनकाल में काम हुआ है? अच्छा काम हुआ है। अच्छा, जो ये विपक्ष यहाँ से सुल्तानपुर से दावा कर रहा है कि सिर्फ बरगलाने की राजनीति जो 5 साल तक रही है अब नहीं चलने वाली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी है इस सरकार में नहीं है? कौनो सरकार है, सबकी जिस देश में विकास होगा उस देश में महंगाई बढ़ेगी। जिस देश में विकास होगा महंगाई बढ़ेगी। सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दा होने वाला है सुल्तानपुर में कि नहीं होने वाला है? कोई मुद्दा नहीं है। मेनका गांधी जी कितने वोटों चुनाव जीत रहे हैं इस बार? बस कम से कम 1 लाख वोटों से। पिछली बार का चुनाव और इस बार का चुनाव किस तरीके से देखते हैं? मेनका गांधी जी के लिए कौन सा चुनाव आसान है? आसान। ये वाला चुनाव आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछना था। आप ही के विधानसभा से हैं, बाहुबली नेता कहे जाते हैं सोनू सिंह जी। 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं।
और उनका दावा है कि उनके पार्टी में आने से, समाजवादी पार्टी में आने से राम भुआल निषाद जी जो कि सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका रास्ता आसान हो गया है। क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं? सोनू सिंह के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव, एक पैसे का प्रभाव, एक पैसे का प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। बाहुबली नेता कहे जाते हैं आपके? हाँ, कहे जाते हैं, लेकिन इसमें आने से सपा में जो आ गए हैं सोनू सिंह, उनके व्यक्तिगत मामला होता तो वो ठीक था, लेकिन उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी का सहयोग करने से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनका जी के लिए कोई फर्क नहीं है, मेनका जी के लिए कोई फर्क नहीं। अच्छा, एक सवाल आपसे और लेना है हमें कि यहाँ ये कहा जाता है, मेनका गांधी जी का दावा है कि मैं जाति धर्म देख के काम नहीं करती हूँ, मैं हर समाज के लिए काम करती हूँ, न्याय की बात करती हूँ, और 5 साल में मैं यहाँ के हर नागरिक के बीच में बनी हूँ और उनके काम में सहयोग करती हूँ। ये सच्चाई है या चुनावी दावा? एकदम सच है, ये एकदम सच। हाँ, सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेनका जी हमेशा आती है और उनका फोकस सब पे रहता है, सब पे रहता है। सिर्फ मतलब ऐसा ही वो लीडर निकली है यहाँ पे सुल्तानपुर से कि हिंदू मुसलमान से कोई उनका मतलब नहीं रहता है, सबका साथ देती हैं, वो सबसे मिलती जुलती हैं, सबसे मिलती जुलती, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं इनका राजनीतिक मन क्या है। आपका नाम? हमारा नाम पवन सिंह है। पवन सिंह है, क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है, बिजनेस है, व्यापार है। व्यापार अच्छा चल रहा है आपका? हाँ, व्यापार तो मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। पहला सवाल मेरा आपसे भी वही है कि इस बार जो छठे चरण का चुनाव है, कल ही होना है, 14 सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है इस बार भाजपा फिर से शासन सत्ता में बनी रहेगी या विपक्ष की एंट्री होने जा रही है? देखिए, न सपा थी न है न रहेगी, न सपा थी न है न रहेगी। क्यों? एक कारण क्या है कि उनको जिससे गठबंधन होता है वो कभी उनका साथ देता नहीं। आज गठबंधन है, जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा गठबंधन उनका टूट जाएगा, चुनाव के बाद गठबंधन खत्म हो जाएगा, गठबंधन तय है टूटना। लेकिन चुनाव के पहले विपक्ष गठबंधन के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका मानना है कि इस बार हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इस राजनीति में बदलाव होने जा रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? तो ये इंडिया गठबंधन जितने चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ये आज तक यही घोषित नहीं कर पाए उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। कह तो रहे हैं कि राहुल जी रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री। राहुल जी 17 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, 5 सीट 3 सीट जीतेंगे, ज्यादा इससे ज्यादा जितने नहीं करेंगे। लेकिन गठबंधन तो हुआ है ना, सारी पार्टियां मिला के कह रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन है, हम लोग सरकार बनाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर राहुल जी अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री किस मुद्दे बनेंगे बताइए? वो कहते हैं आलू से हम सोना बना देंगे, आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। आलू सोना बना देंगे। तो ये बताइए, विपक्ष का कहना है कि 10 साल आपकी सरकार जो थी अभी तक 5 किलो राशन देके जनता को जो बरगलाने का काम की है, अब ये नहीं चलने वाला है। जनता जागरूक हो गई है और इस चुनाव में जनता आपको बुरी तरह नकार रही, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10 साल मतलब आप मोदी जी की सरकार थी, तो मतलब राशन की जब आप बात करें, जब हमारा कोविड टाइम था, कोई भी नेता यहाँ का लोकल जो भी नेता रहे होंगे, जो भी चुनाव लड़के गए, कोई दोबारा यहाँ पे आके किसी मदद नहीं किया, किसी की मदद नहीं किया। भाजपा की सरकार थी, यहाँ योगी जी की सरकार थी, और कोविड में जितने भी गरीब लोग थे सबकी मदद की, सबको राशन दिए, सब लोग अपना पालन पोषण किए, सारा कुछ अच्छे से चल रहा था। और आप बताइए। अच्छा, ये बताइए, मैं बात करूंगा एक बार उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कहते हैं हमारे बिना उत्तर प्रदेश में पत्ता तक नहीं हिल सकता। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? पेपर पे पेपर लीक क्यों? किस तरीके से देखते हैं इसको? इसमें आप भले भाजपा समर्थक हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को या प्रशासन को या दोनों को? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ बहुत चुस्त दुरुस्त है। तब कैसे पेपर लीक हो रहा है? आपने देखा कि यहाँ बड़े बड़े माफिया मिट्टी मिल गए हैं। बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल जाए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? बच्चों के भविष्य का खिलवाड़, उसके लिए जांच बैठा है, जांच आयोग काम कर रहा है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक पेपर नहीं लीक हुए हैं सर, आपके प्रदेश में 3 पेपर लीक हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपीपी, आरओ, उसके बाद नीट, बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, इनके पेपर लीक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लाजमी है कि सवाल तो सरकार पे उठेगा ही ना। इस पे क्या कहना चाहेंगे? उठना भी चाहिए, लेकिन जब ये चाहिए कि जैसे सरकार कोई अपनी बदनामी नहीं करना चाहती है, फिर कहाँ चूक हो जाती है, काहे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पर्चा कैसे लीक हो रहा है? उस पर देखिए जांच, हम बताए आयोग जांच बैठाया है, जो उसमें दोषी को उस पर बाबू जी ने उसमें भी कहा है कि जो भी इसमें होगा उसके साथ उसको याद रखेगी, जो चुनाव इसमें जो क्या बोलते हैं ये पेपर जो लीक हुआ है। लेकिन इससे दिक्कत है कि नहीं है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? चुनाव में ये सब सारी दिक्कतें ये भी खत्म हो जाएगी, चुनाव होगा, ये भविष्य खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ये सब सारा खत्म। चलिए, एक सवाल और पूछना है आपसे, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी थे, मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। 400 का जो उनका दावा है, या सिर्फ चुनावी दावा है कि कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत बनेगा, या हवा ही रहने वाला है? भाजपा जो है ना, ये हवा में बात नहीं करती, हवा में बात, ये अपने इनके वोटर है,
अपना इनका गणित है, ये जितना कहेंगे उससे प्लस होगा, उससे कम नहीं होगा। उससे कम नहीं होगा, मतलब आप मानते हैं 400 पार का जो दावा है वो पूरा होने जा रहा है? बिल्कुल, वो दावा पूरा। अब विपक्ष कह रहा है जो 400 पार का दावा है वो पूरी तरीके से खोखला है। 400 पार में आगे का जो 4 है वो जनता हटा चुकी है। अखिलेश यादव जी का कहना है, इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष में पिछली बार अखिलेश भैया ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि कृष्ण भगवान हमारे सपने में आते हैं, सरकार हमारी बन रही है। जी ठीक है, आपने भी सुना होगा जी। तो जब ये विपक्ष को तो ऐसे फालतू सपने आते रहते हैं, वो आते रहेंगे। ये सब फालतू उनकी बातें हैं, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ना ही वो कभी वो कुछ बन भी नहीं पाएंगे। अब कि उनके लोकसभा चुनाव होने के बाद विधानसभा उनकी और बुरी हार होने वाली है। चलिए देख सकते हैं, यहीं के हैं, बंधुआ से ही हैं, बंधुआ बाजार से ही हैं। इनका मानना है कि इस बार फिर से जो मोदी जी का दावा है 400 पार का, वो अपने दावे में सफल होंगे। और जब उनकी कोर कमेटी जो कहती है वो करती है, 400 अगर वो दावा 400 का कर रहे हैं तो 400 पार ही जाएंगे निश्चित।